सुमीत और रचना की शादी को करीब 12 साल हो गए थे। रचना घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। सुमीत का खुद का व्यवसाय था। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समझते थे। घर के सारे काम रचना बहुत फुर्ती से कर लेती थी। कभी कभी घर के काम से ऊब भी जाती थी। तब सुमीत से कहती, सुनो आज आप कुछ बनाओ ना, खिचड़ी ही बना दो। सुमीत कहता, अरे ये सब ना होगा, तुम भी मत करो भाई, खाना बाहर से आ जाएगा, आजकल पैसे दो सब मिलता है। रचना कई बार सुमीत से कहती कि मैं बीमार हुई तो क्या करोगे, तब तो बाहर का खाना नहीं चलेगा ना। सुमीत यही कहता, बाई लगा लेंगे। रचना ने भी हार मान ली। वो सुमीत को ना मना पाई। रचना गर्मियों की छुट्टी में अपने बेटे को लेकर मायके गई हुई थी। सुमीत बाहर का खाना खा लेता। एक दिन सुमीत के पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर के पास पहुंचा। 2-3 टेस्ट करने के बाद पता चला कि पेट में इन्फेक्शन है और उसे 1 महीने का खाने पीने का परहेज करना है। ज्वार की रोटी, मूंग की दाल, बिना तेल मसाले की सब्जी और बाहर का खाना बिल्कुल बंद करने की सलाह दी। सुमीत ने रचना को नहीं बताया, सोचा वो परेशान हो जाएगी। सुमीत ने वॉचमैन को कहकर खाना बनवाने वाली रख ली। सुमीत को 2 वक्त का खाना तो मिल जाता, लेकिन उसमें ना तो स्वाद होता, ना ही उसे संतोष मिलता। पूरे दिन उसे कुछ खाने का मन करता। बाई ने उसने कहा कि तुम सुबह इतनी जल्दी खाना बनाकर चली जाती हो, रात को वहीं खाना खाया ही नहीं जाता। तुम रात को गर्म खाना बनाने आया करो, दिन भर के लिए हल्का फुल्का कुछ टिफिन के लिए भी बना दिया करो। बाई ने कहा, क्या भैया, मुझे इतने घरों का काम रहता है, आपके लिए इतना कुछ बनाने के लिए तो मुझे दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। यह सब कुछ तो भाभी ही कर सकती है, मुझसे तो नहीं होगा। बाई ने आज लाख रुपए की बात की। सुमीत को तो 2 वक्त का खाना आम बात लगती थी। किस तरह रचना उसे गर्म नाश्ता, दोपहर का खाना और साथ ले जाने के लिए फल, शाम के लिए भी कुछ नाश्ता बनाकर दिया करती थी। और आज उसकी गैर हाजिरी में उसकी कीमत सुमीत को पता चल चुकी थी। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो भी रसोई के काम सीखेगा और अपनी पत्नी की मदद करेगा। सुमीत ने तुरंत रचना को फोन लगाकर कहा, रचना, तुम्हारे बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ कि पत्नी के हाथ के खाने में और बाहर के खाने में बहुत बड़ा फर्क है। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। घर के खाने में बनाने वाले का प्यार और सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो खाने वाले को संतुष्ट प्रदान करती है। इसीलिए घर के खाने की तुलना कभी भी बाहर के खाने में साथ नहीं की जा सकती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।